क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में से है। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज द distances x meter traveled to school by 140 children were recorded. The results are summarized in the following table. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन ग्रुप फॉर्म दिया हुआ है। डिस्टेंस x से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये डिनोमिनेटर में सॉरी ये दूसरी बॉक्स में जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द इंटरवल और ये उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच इंटरवल इज गिवन 16, 46, 88 एंड सो ऑन। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। टोटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 140 है। एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो हमने ऑन द ग्रिड ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू प्रेजेंट दिस रिजल्ट। इन रिजल्ट्स को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो सो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो है 200 है। 200 आपने ये पहले स्केल चूज करना है। ये मैंने स्केल चूज किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एक्स डिस्टेंस है 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 एंड 1600। आप दे रहे हैं कि ईच स्मॉल स्केयर जो है ईच स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू 20। ये देखें ये 20 का स्मॉल बॉक्स जो 20 का ये 10 है तो यहाँ 200 बन गया। सो स्मॉल स्केयर स्केल कैसे लिए? स्मॉल स्केयर represents 20 units. In the same way वर्टिकल एक्सिस पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो सो हमने यहाँ पे सूटेबल स्केल चेंज जो सेलेक्ट किया है वो 20, 40, 60 and so on. This means that along y-axis each small scale represents 2 unit. ओके अब हम इसको मार्क करते हैं पॉइंट्स। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 200 के अगेंस्ट 16 है। 200 के अगेंस्ट 16 है। ये 200 है इसके अगेंस्ट 16 पे हमने मार्क कर दिया है। इसी तरह 300 पे 46 है। तो 300 यहाँ पे 200 और 400 के दरमियान 300 आएगा। 300 के अगेंस्ट जो है वो ये 46 है। उसके बाद है 500 पे 88 है। तो 500 हमारा यहाँ पे आएगा। इसके अगेंस्ट जो है 88 है ये वैल्यू। 88 यहाँ से देखा। उसके बाद 900 पे 122 है। 900 यहाँ पे बनते हैं 122 और इज दिस। और नेक्स्ट इज 1200 पे 134 है। 1200 पे 134 है। ये 1200 है 134 इज हेयर। तो 1600 पे 1600 ये है और डिस्टेंस उसके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 140 है। ये आप देख रहे हैं। तो ये अब इनको हमने पॉइंट्स को ये पॉइंट्स लगाए थे हमने मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है। पॉइंट इन पॉइंट्स को अपने फ्री हैंड से ये स्मूथ कर्व बना देना। ये देखिए ये ऐसे करके आपने स्मूथ कर्व ओरिजिन तक आ जाएगा। अब आपने इस ग्राफ की हेल्प से फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हो गया। नेक्स्ट पार्ट है यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ द डिस्टेंस। एस्टिमेट इसलिए कहा है कि ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। स्मूथ कर्व जो है वो एस्टिमेटेड ही होता है। एस्टिमेट द इंटर क्वार्टर रेंज। इंटर क्वार्टर रेंज होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल फाइंड करके उनको माइनस करना तो इंटर क्वार्टर रेंज आएगी। ये वैल्यूज मैंने ग्राफ के नीचे लिखी है। ये देखें सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द लोअर क्वार्टाइल। 1/4 को 25% थ्रू द डाटा होता है। 1/4 को आपने टोटल फ्रीक्वेंसी 140 है तो इसके साथ आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई। 1/4 इंटू 140 ये आया 35। 35 के अगेंस्ट
35 वैल्यू जो है ये हम अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे। 35 जो है वो यहाँ बनता है, इसके अगेंस्ट हमने जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखना है तो ये वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज 260। इसी तरह 260 है तो यहाँ पे 260 है। ओके, इसी तरह अपर क्वार्टाइल जो होता है, अपर क्वार्टाइल होता है 3/4 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी। 75% चूज आ जाता है, उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को, वो 105 आ जाएगा। 105 अगेंस्ट यह वर्टिकल एक्सिस पे 105 कहाँ पे आएगा, 105 हमारे पास यहाँ पे आता है, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू आएगी। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखेंगे तो ये आ जाएगी 660। So this is the upper quartile, this is the lower quartile, but we have to find interquartile range. तो अपर माइनस लोअर वो है, ये देखें, अपर क्वार्टाइल इज 660, लोअर क्वार्टाइल इज 260, तो आंसर इज 400। ये आंसर चेंज भी हो सकता है, 400 से एक्सीड भी कर सकता है, 410 भी, 420 भी हो सकता है। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट एस्टिमेट। कैलकुलेट और वर्ड होता है, एस्टिमेट और वर्ड होता है। कैलकुलेट एस्टिमेट, ये दोनों वर्ड क्यों हैं मैं भी आपको बताता हूँ। कैलकुलेट एस्टिमेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीन फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ था। इस टेबल को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Cumulative frequency distribution table is given. With the help of this cumulative frequency distribution table, we will construct a frequency distribution table. देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से। अब आपने मैंने ये इसको ग्रुपिंग कर दिया। 0x डिस्टेंस जो है लाइज बिटवीन 0 एंड 200, वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आप देख रहे हैं, वो 16 है। यहाँ देखें 0 से 200 तक वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 16 है। अच्छा, अब 200 से 300 फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं, इस तरह अब अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव की हेल्प से, तो कंसेक्टिव जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। अब 200 से 300 फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 46 माइनस 16 दैट इज 30। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ये अब फ्रीक्वेंसी, हाँ ये 16 आ जाएगा। पहले 0 टू ये फर्स्ट इंटरवल के लिए 16 है, 200 से 300 अभी मैंने बताया वो 30 है। ये आपने खुद बना लेना है। तो ये डिस्टेंस है और ये इसको इंटरवल फॉर्म में लिखा है। पहले ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, दोनों कंसेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस करके। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 300 से 500 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 88 माइनस 46 करेंगे तो वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वो 42। इसी तरह 500 और 900 के दरमियान दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 34, इसी तरह 12 और इसी तरह ये 6 आ गया। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस टेबल, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आप वो बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने बताना था कि कैलकुलेट एस्टिमेट, दो वर्ड लिखेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये देखिए इस इंटरवल में वैल्यूज 0 से 200 तक लाई करती हैं। अब आपने कौन सा एक्स लेना है ये आपको नहीं पता, ये क्योंकि डाटा इज गिवन इन ग्रुप फॉर्म, तो सो वी विल टेक द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे अगेंस्ट ईच इंटरवल। 0 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 200, 300 को 200 प्लस करेंगे, 500 उसको 2 पे डिवाइड किया, 250 एंड सो ऑन। अब मिड वैल्यू अगेंस्ट ईच इंटरवल आप फाइंड कर लेंगे, ये कॉलम बना लेंगे। अब हमें एक्स स्केयर, ये देखिए ये एक्स है, ये जो है एक्स की वैल्यूज हैं। अब हमने एक्स स्केयर भी कर लेना है, 100 का स्केयर है, ये अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 100 वो आगे फार्मूला में करेंगे, 100 स्केयर इसका स्केयर अगेंस्ट
एक्स वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू, ये हमने ले लिए। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो हमने करना क्या है, फाइंड क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इस पार्ट सी में है। पार्ट सी में है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ से पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन क्या होता है, ग्रुप फॉर्म में डाटा दिया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ग्रुप फॉर्म में हो तो वो मीन होता है। मीन का फार्मूला है ये, वो होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो ये देखिए, ये एफ है और ये एक्स है हमारे पास। ये एफ है और ये एक्स की वैल्यूज है, इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स 1600 16, ये इधर लिखते हैं 16 × 100। ये देखें, ये 16 है, एफ 16 है, ये 100 है। 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को हम 250 से करेंगे और ऐड भी करते जाएंगे एंड सो ऑन। ये मैं इधर लिख रहा हूँ 16 × 100 प्लस 30 × 250 प्लस 42 × 400 प्लस 34 × 700 प्लस 12 × 1050 प्लस 6 × 1400 सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा एफ एक्स हमने फाइंड किया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो सामा फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो 140 है, ये देख रहे हैं आप। ये है टोटल स्टूडेंट, ये 140। तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन से ये हमारे पास जो x की वैल्यू है, एक्स बार मीन, एक्स बार का मतलब है मीन ऑफ x, वी विल गेट 505। ये हमारा मीन है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन इन ग्रुप फॉर्म, तो वो फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस मीन स्क्वायर होल अंडर रूट। अब मीन तो भी हमने फाइंड कर लिया है, ये हमने फाइंड कर लिया, इसका यहाँ फार्मूला में स्क्वायर ले लेंगे। समेशन एफ भी हमारे पास है, दैट इज 140। अब हमने फाइंड करना है समेशन एफ एक्स स्क्वायर। एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। वो आप देख रहे हैं, इसीलिए ये मैंने टेबल बनाया था। एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको एफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना है। तो दिस विल बिकम स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 1600 स्क्वायर प्लस 3250 स्क्वायर। वो स्क्वायर हमने पहले ही ऐसे लिख दिया है, एक्स फाइंड करके उसका स्क्वायर लेते हैं। 42 500 42 400 34 700 स्क्वायर 12 1050 स्क्वायर प्लस 6 × 1400 स्क्वायर। ये हमारे पास है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ क्या है, वो है हमारे पास 140 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन जो है ये माइनस मीन अभी हमने फाइंड किया, ये देखें 505। तो 505
स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे 505 स्क्वायर। अब होल अंडर रूट है, इसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेट करके। तो फाइनली जब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो वी विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 105। इन सबको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो 105 01 0.7 whole under root. So finally we will get the value of standard deviation, that is 324. This is the final answer. अब मैंने आपको बताना था कि ये एस्टिमेट और कैलकुलेट दो वर्ड क्यों लिखे हुए हैं। ये देखें, कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसकी वजह यही है कि ये इंटरवल जो है ग्रुप फॉर्म में इंटरवल आ गया है। तो सूटेबल 0 से 200, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ एक इंटरवल की। 0 और 200 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू तो हमने फिर सूटेबल वैल्यू लेनी, हम उसका मिड पॉइंट लेते हैं क्योंकि हमने एस्टिमेट किया। तो बेस्ट एस्टिमेशन क्या है, उसका मिड पॉइंट ले लें। तो हमने ये मिड पॉइंट अगेंस्ट ईच इंटरवल ले लिए हैं, इसीलिए इसको कैलकुलेट के साथ एस्टिमेट का वर्ड लिखा हुआ। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये एस्टिमेटेड उस डाटा के आ गए हैं। ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। दिस इज द फाइनल आंसर।